अनंत सिद्ध परमेश्वरी जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री वासु पूज्य मलिने मैं पारस वीर अति नमो मन वच तन धरि प्रेम पांचों बालयति। ओम ह्रीम अरहम श्री वासु पूज्य मल्लीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी पंच बालयति तीर्थंकरे नमो नमः। स्वस्ति लोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभितं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय लेश्यः पचान्य चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन मोक्ष मूलं त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान् यह सवै शुद्ध दृष्टिः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र मार्गः तत्त्वार्थं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्विरा मोक्षास्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाणनैर्गमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। स्वामी आचार्य विरचित तत्वार्थ सूत्र जी में टोटल मिला के 10 अध्याय हैं। 357 सूत्र हैं। सबसे बड़ा सबसे छोटा सूत्र है नानो और सबसे लंबे सूत्र हैं दर्शन विशुद्धि नाम कर्म इत्यादि और मोहनीय कर्म का वर्णन करने वाले लंबे सब बड़े बड़े सूत्र हैं। और प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है और सम्यक दर्शनादि गुणों को जीवादि तत्वों को 9 पदार्थों को 5 अस्तिकायों को 6 द्रव्यों को 7 तत्वों को जानने के उपाय 4 निक्षेप प्रमाण नय निर्देश आदि और निर्देश आदि 6 और सत्संख्या आदि 8 अनुयोग द्वार बतलाए हैं। सूत्र नंबर 9 से लेकर सूत्र नंबर 19 तक मति ज्ञान का वर्णन है और 20वें में श्रुत ज्ञान का वर्णन है। 21वें 22वें में अवधि ज्ञान का वर्णन है। आगे मन प्रिय ज्ञान का वर्णन है और फिर बाद में केवल ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में जीव के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इनका वर्णन जो गुण है उनका वर्णन आया है और प्रमाण ये सब प्रमाण रूप हैं और 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं उनका वर्णन भी आया है और 33वें सूत्र में नए का वर्णन आया है। जैसे हमारे अभी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री कोलकाता निवासी जो जैनागम के प्रकांड विद्वान है आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज के अपूर्व सागर महाराज के अर्पित सागर महाराज के सुपार्श्वती माता जी के अनन्य शिष्य हैं अनन्य भक्त हैं। और जैसा कि केशी जैन भैया जी साहब ने कहा उन्होंने गुरुवाणी की अपूर्व सेवा की है। उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ प्रकाशन करवाए हैं और उसी में से ये गोमरसार कर्मकांड अपने को जो है विश्वाध्याय के लिए उपलब्ध हो रहा है। और जो उन्होंने बात कही कि आदरणीय ललिता बहंती साहब जिस विषय को हमको समझा रही हैं वो बड़ा जटिल विषय है बहुत कठिन विषय है। जैसे अष्ट सहस्री वो कष्ट सहस्री है उसी प्रकार ये जो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है ये पूरी तरह से धवला है धवला के सारे सूत्र हैं। तो ऐसा स्वाध्याय हमको सुनने को मिल रहा है। यह हमारा बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। हम सब भाई बहनों को इस सम्यक ज्ञान का लाभ लेकर के मोह राग द्वेष को कम करते हुए अपने कषायों को कम करते हुए आत्मा के उत्थान में बढ़ते रहना चाहिए। हम सब भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहंती साहब से सादर प्रणाम सादर पामारोग सादर चरण स्पर्श सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षेत्र प्ररूपणा के बारे में
आगे आगे का विषय समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, आप अपनी मंगलवाणी मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, और भी जो लोग मेरे से बड़े हों, राव भाभी जिनका मैं जानती हूँ उनका नाम ले लेती हूँ, सभी के चरणों में धोक धोक धोक। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। और सभी इस ग्रुप में जितने भी लोग विराजमान हैं, सबसे मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी और सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से प्रणाम जय ललिता, जिनेन्द्र। सबको प्रणाम। सब बड़ों को प्रणाम, सबसे जय सबके जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी आपको प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सब कोई अपने को म्यूट कर लें, विषय शुरू हो रहा है। पेज नंबर 62, उसमें 61/1। अब जो क्षेत्र बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम क्षेत्र पर रूपना पढ़ रहे हैं। क्षेत्र पर रूपना का मतलब हुआ कि जिस भी गति में जितने जीव हैं वो कितने कितने क्षेत्र को रोक रखे हैं। इस हिसाब से जो पररूपता समझी जाती है उसे क्षेत्र पररूपना कहते हैं। अब वो गति, अभी तक तो क्षेत्र पररूपना सामान्य से बताया आचार्य ने, अब क्षेत्र पररूपना गति विशेष से बता रहे हैं। विशेषेण गत्यानुवादेन नरक गतो सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणां चतुर्षु गुण स्थानेषु लोकस्य संख्येय भागः। विशेष की विशेषेण, विशेष की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में सभी पृथ्वियों में नारकी प्रथम 4 गुण स्थानों में लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। क्या कथन हुआ? अभी गुण स्थान के हिसाब से बता दिया, अब गति की विशेषता लेकर बता रहे हैं। गति की विशेषता लेकर के सर्वप्रथम उन्होंने कहा, क्या कहा कि 4 गुण स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें सारे नारकी, सभी पृथ्वियों के नारकी पहले से चौथे नरक तक का नारकी में 4 गुण स्थान पाए जाते हैं। इस 4 गुण स्थान वर्ती जीव कितने कितने क्षेत्र को कितने भाग में रहते हैं? तो कहते हैं लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण में। लोक मतलब 343 घनराजु, वात वलयों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है पूरा, वह लोक है। उसके असंख्यात में भाग में रहते हैं कौन? 4 गुण स्थान वाले नारकी। विशेष की अपेक्षा बता रहे हैं। यह क्षेत्र सामान्य का कथन है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऐसा जो हमने कथन किया कि 4 गुण स्थान में असंख्यात में भाग में नारकी रहते हैं, ये सामान्य से एक कथन कह दिया गया। विशेष यह है कि 4 लोकों की अपेक्षा से लोक के असंख्यात में भाग में जब हम 4 लोकों की अपेक्षा, अभी कहते हैं कि लोक की अपेक्षा, हमने कहा अगर चारों लोकों की अपेक्षा भी है तो लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। और वह क्या है? बोलते 2.5 दीप की अपेक्षा से असंख्यात गुना क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि 2.5 दीप कितना है हम सभी जानते हैं, 45 लाख योजन मात्र है। 45 लाख योजन मात्र है 2.5 दीप, जिसमें मनुष्य पाए जाते हैं। और नारकी का तो सबका ही बिल 1 राजू प्रमाण में है। ऊंचाई तो अपनी ऊंचाई 1 राजू प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नरक का जो 1 राजू प्रमाण क्षेत्र बताया गया है ऊंचाई में, उसमें 3 बात वलय भी हैं और अनंत तक बहुत सारा लोकाकाश भी है। बिल नरक की जो भूमि है, जो बिल है, वो तो बहुत ही कम जगह में, 1 राजू से 1 राजू के बहुत ही कम जगह में है। जो हम तत्वार सूत्र जब पढ़ते हैं 4था अध्याय,
वहां पूरा उसका माप दिया हुआ है कि कितने कितने योजन में है, एक एक भूमि मात्र कितने कितने योजन में है। बाकी में 60,000 तीनों तरह के बात वाले हैं, और बाकी जो हिस्सा बचा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुभाग वो उसमें आकाश है। तो कहते हैं कि अढ़ाई दीप की अपेक्षा संख्यात गुना कैसे हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक राजू पूरे में उनका बिल बना हुआ है, जबकि मनुष्य लोग तो 45 लाख योजन में है, इसलिए अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना हो गया। प्रत्येक नरक में नारकियों का क्षेत्र निकालने के लिए उस नरक के नारकियों की अवगाहना ज्ञात करें। जैसे हम लोगों ने पहले समझा था कि कहा भी गया था कि 500 योज, एक 7वें नरक की नारकी की कितनी अवगाहना है, 500 धनुष। छठे नरक की 250 धनुष, 5वें नरक की 125 धनुष। तो ऐसे इन 3 नरकों की अवगाहना लेकर के क्षेत्र निकालने के लिए कहा गया था। लोगों ने निकाला, बहुत अच्छी तरह से निकाला। तो ये बहुत आसान है निकालना, कोई भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला इक्वेशन है हम लोगों ने समझा था, उसी में घनफल अवगाहना का घनफल निकालने का सारी जगह वैसे ही बैठेगा, बस भागफल अलग अलग है। जो उसमें भाग देने की जो संख्या है 10, 9, 8, उसमें जो नरक की संख्या, नारकी के लिए जो संख्या बताई है, उससे अवगाहना में भाग देने से विस्कंभ आ जाता है, और पाई आर स्क्वायर इंटू एच करने से अवगाहना आ जाती है। तो प्रत्येक नरक में नारकियों का क्षेत्र निकालने के लिए उस नरक के नारकियों की अवगाहना ज्ञात करें, जो कि हमको शास्त्रों से विदित है। प्रत्येक नरक की नारकियों की अवगाहना हमें मालूम है। फिर उस अवगाहना को ओघ 60/2 अ में दिए गए नियम के अनुसार उत्सेद का 8वां, यहाँ किससे भाग देना, 8 से 8वां भाग करके विस्कंभ यानी डायामीटर अर्थात व्यास निकाल लें। फिर सूत्र से नारकी की अवगाहना घनांकुर में निकालें। पश्चात उस अवगाहना को वो किसकी अवगाहना निकली, एक नारकी की निकली। हमने 500 धनुष को 8 से डिवाइड किया, जो भागफल आया वो क्या हुआ, उस नारकी की चौड़ाई हुई, उस नारकी का विस्कंभ हुआ, उसके शरीर की चौड़ाई हुई। चौड़ाई मालूम हो गई, लंबाई अवगाहना हमको मालूम है, जिसको कि ऊंचाई भी कहते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर एच से उनकी अवगाहना निकाली जा सकती है। ये एक नारकी की हुई। उसी को कहते हैं कि जिस नारकी की आप अवगाहना निकाले हैं, उस नारकी की संख्या से उस अवगाहना को गुणित कर देंगे, तो उस नरक के नारकियों का क्षेत्र निकल के आ जाएगा। जैसे हमने समझा था, एक टीना अगर 4 स्क्वायर फुट जगह रोक रहा है, तो 10 टीना कितना रोकेगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 स्क्वायर फुट अगर जगह होगी हमारे पास घन रूप से, तो घन फुट रूप से, तो उसमें हम 10 टीन रख पाएंगे, 2/2 और एक फुट चौड़ाई वाली। तो वही यहाँ पर है, एक नारकी की अवगाहना शरीर का घनफल निकल जाएगा। वो उतना क्षेत्र रोकता है। उस नरक में जितने नारकी पाए जाते हैं उनसे उस राशि को गुना कर देंगे, तो हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि 7वें नरक का नारकी अथवा 6ठे नरक का नारकी, टोटल नारकी मिलके कितना क्षेत्र ऑक्युपाई करते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। उपयुक्त नियम तो प्रत्येक नरक क्षेत्र लाने के लिए है। सामान्यतः प्रथम पृथ्वी को प्रधान बनाकर क्षेत्र निकालना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, कहते क्योंकि प्रथम पृथ्वी के नारकियों की संख्या 6 पृथ्वियों की नारकियों की संख्या से असंख्यात गुनी है। ये विचारणीय बात है कि वहां पर नारकी की ऊंचाई बहुत कम है। शायद जहां तक याद आता मुझे 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल होनी चाहिए प्रथम नरक के नारकी की। कहाँ तो 7 हाथ अंगुल, और वो छोड़िए, कहाँ तो 7 हाथ, कहाँ 7 धनुष, कहाँ 500 धनुष, कितना अंतर है। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि इनका क्षेत्र कितना है। देखिए, भाव भास ना भाने की कोशिश करिए। हम लोग को जब विकास भैया पढ़ा रहे थे तो बहुत हंसते थे, बोला डरो मत,
प्रथम नरक में ही जाएंगे ज्यादा जीव, उससे नीचे नहीं जा पाते हैं क्योंकि प्रथम नरक में ही पाए जाते हैं। इसलिए आप डरो मत। फिर कहते कि नहीं, नरक में भी जाने की पारी नहीं आएगी, ज्योतिष देव उससे भी ज्यादा है, तो हम ज्योतिष देव में भी जा सकते हैं। इस तरह से वो हम लोग का बहुत एंटरटेनमेंट करते थे। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान देंगे, क्योंकि प्रथम पृथ्वी के नारकियों की संख्या 6 पृथ्वियों में नारकी की संख्या से संख्यात गुना है। कह रहे हैं कि क्षेत्र कह रहे हैं कि अगर आप क्षेत्र निकाल रहे हो तो प्रथम पृथ्वी के नारकी का निकालो और उससे प्रथम पृथ्वी के नारकी को मल्टीप्लाई करोगे संख्या से, तो प्रथम पृथ्वी के नारकी का क्षेत्र आ जाएगा। ऐसा क्यों करो? मान लो प्रथम पृथ्वी के नारकी का क्षेत्र आ जाता है 1,00,000 योजन, तो उससे ये भाव भासना हो जाएगी कि 7 नरकों का नारकी का मिला करके 1,00,000 योजन प्लस उससे थोड़ा अधिक, यानी वो 1,00,000 योजन भी क्षेत्र नहीं घेर रहे हैं 6 नरक के नारकी। यद्यपि अवगाहना कितनी कितनी ज्यादा है, डबल 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 होती गई है नीचे तक, लेकिन फिर भी नारकी प्रथम नरक से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नरक में नारकी कितने कम है? बहुत कम है। प्रथम नरक के नारकी 6 नरक के नारकी को मिला, ये बात पहले भी आ चुकी है। 6 नरक के नारकी की संख्या अगर मिलाते हैं, वो हम छोटी सी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 500 होती है, तो पहले नरक की नारकी कहते हैं उससे अधिक है, यानी 550, 600 जो भी हो उस 500 से अधिक है। कुछ अधिक लिखा हुआ है, कुछ अधिक भी जहाँ असंख्यात की बात होती है वहां कुछ अधिक भी असंख्यात में ही आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अवगाहना निकालनी हो, क्षेत्र निकालना हो, तो पहले पृथ्वी के नारकियों का निकालना चाहिए। उससे हमें 6 नरक के नारकियों का भी क्षेत्र पता चल जाएगा। हम भाव भासना कर लेंगे इससे थोड़ा सा कम है, इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर भी यद्यपि 7वीं पृथ्वियों में नारकियों की अवगाहना प्रथम पृथ्वी की अवगाहना से संख्यात गुनी होती है, फिर भी उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है, क्योंकि इस अवगाहना के गुणकार से नारकियों की संख्या का गुणकार बहुत बड़ा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि यद्यपि हम 500 धनुष से जो अवगाहना निकालेंगे, जो घनफल उसके क्षेत्र का निकालेंगे, यद्यपि वो बहुत बड़ा है। किससे? पहले नरक के नारकी के क्षेत्र से। पहले नरक का नारकी 7 धनुष, 7वें नरक का नारकी 500 धनुष, तो हम सोच सकते हैं कि कितना अधिक होगा। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि जो 7 धनुष से जो संख्या निकाल रहे हैं, जो क्षेत्र निकाल रहे हैं एक नारकी का, उससे जो हम गुना कर रहे हैं संख्या का, वो संख्या बहुत बड़ी है। 500 से जो हम घनफल निकाल के नारकी की संख्या, नारकी का क्षेत्र निकाले एक नारकी का, यद्यपि वो उससे बहुत बड़ी है, लेकिन उससे जिस संख्या को गुना कर रहे हैं वो संख्या बहुत छोटी है। बात समझ रहे होंगे? 500 धनुष की अवगाहना 7वें नरक के नारकी की, पहले नरक की नारकी की हम अंगुल वगैरह नहीं बोल रहे हैं, 7 धनुष है। फिर भी कह रहे हैं कि पहले नरक के नारकियों का मिलाने पर क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा, बशर्ते 6 नरक के अथवा 7वें नरक के नारकी से। पेज नंबर 62, पॉइंट नंबर 3, 61/1 का पॉइंट नंबर 3 चल रहा है। खूब ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले नरक की नारकी की अवगाहना 7 धनुष। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग ये प्रश्न मत लाइएगा, हाथ और अंगुल नहीं लिया, हाथ और अंगुल नहीं ले रहे हैं। वैसे आप इसको 8 धनुष भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 हाथ 6 अंगुल है, 12 अंगुल का 1 हाथ और 4 हाथ का 1 धनुष, तो मात्र 6 अंगुल कम है 8 धनुष में। तो हम इसको 7 नहीं कह के 8 बोलना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि 8 के नजदीक है। तो 8 धनुष किसके? पहले नरक की एक नारकी की अवगाहना। उस 8 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो विषम कितना आएगा? 1, और 1 को हम किसी से भी गुना करो उतना ही आता है। तो हम कितनी छोटी सी
उसका आ रहा, घनफल आ रहा, उसके एक नारकी के द्वारा जो क्षेत्र रोका जा रहा बहुत छोटा आ रहा है। 500 धनुष से बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्योंकि 500 को जब 8 से भाग देते हैं तो 8 छक 48, 8 दूनी 16, तो 62 गुना कम आ रहा है। मतलब करीब करीब पूरा 62 गुना इसका क्षेत्र कम आ रहा है। 7वें नरक के नारकी से पहले नरक के नारकी का जो क्षेत्र होगा 62 गुना कम। यानी अगर वो 62 योजन लेता है तो ये कितना लेगा, 1 योजन। समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे घनफल में होता है। अगर एक नारकी वहां पर 62 योजन में है तो पहले नरक का नारकी 1 योजन में आएगा, 1 योजन क्षेत्र लेगा। भाव भाषणा के लिए प्रज्युम करके बता रहे हैं। अवगाहना क्षेत्र में योजन नहीं होता है, घन अंगुल में, प्रमाण अंगुल में निकाली जाती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, मान लीजिए वो एक, हम थोड़ा सा मान लेते हैं, वो 1 प्रमाण अंगुल आया। कौन? पहले नरक का नारकी। और 7वें नरक का नारकी आ रहा है 400 प्रमाण अंगुल। पहले नरक का नारकी एक प्रमाण अंगुल, प्रमाण अंगुल में ले रहे हैं तो 62 गुना ही लेते हैं, 62 प्रमाण अंगुल। फिर समझिएगा, पहले नरक के नारकी की अवगाहना हमने प्रज्यूम की कि 1 प्रमाण अंगुल आ रही है। प्रमाण घना अंगुल आ रही है। पहले नरक के नारकी की, एक नारकी की जो क्षेत्र घेरने का है वो कितना आ रहा है, 1 घनांगुल प्रमाणांगुल, घन प्रमाणांगुल आ रहा है। 7वें का कितना आ रहा है, क्योंकि 62 गुना उसकी अवगाहना है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 62 गुनी। वो कितना आएगा, 62 घनांगुल प्रमाणांगुल। तो कितना अंतर दोनों में। लेकिन क्या कह रहे हैं, 1 अंगुल से जिस जो गुना किया जा रहा है वो बहुत नारकी है। तो हमने उसको मान लिया कि वो 2 लाख नारकी है। तो कितना आंसर आएगा, 2 लाख। और नीचे वाला हम लोग मान लेते हैं कि 50 नारकी है। उत्तर क्या आएगा हमारे पास, 3000 नारकी। तो देखिए, यद्यपि इसकी अवगाहना बहुत है, बहुत क्षेत्र, 62 गुना क्षेत्र ले रहा है, पर नारकियों की संख्या इतनी कम है कि ये फिर भी इसका गुणकार कम होगा, उसका गुणकार जो आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। कोशिश की है मैंने समझाने की, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेंगे आप लोग बाद में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब अवगाहना नारकियों की निकाले, क्षेत्र निकाले, चूंकि क्षेत्र पर रुकना है, तो अगर हमको क्षेत्र समझना है नारकियों का, तो हमको पहले नरक की नारकियों का क्षेत्र निकाल लेना चाहिए, उससे कुछ अधिक कर देना चाहिए। उसको दूना करने नहीं कह रहे हैं, उसको 1.5 करने नहीं कह रहे हैं, कुछ अधिक करने कह रहे हैं। समझिए, कुछ अधिक। ऐसा नहीं कि वो अगर 30 लाख आया तो 30 लाख और जोड़ दो, या प्रमाण अंगुल जो घना अंगुल आया है, मान लो 3 लाख आया तो 3 लाख और जोड़ दो, ऐसा नहीं करें, कुछ अधिक। तो इससे क्या भाव भाषणा होती है कि प्रथम नरक के नारकी की संख्या बहुत ज्यादा है। ये 3 नंबर पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। मूल नारक राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण राशि स्वस्थान में रहती है। हमने समझा है स्वस्थान किसे कहते हैं, जो अपनी ही जहाँ जन्म लेता है, जहाँ उपपात हुआ उस नारकी का, वहीं पर रहना स्वस्थान है। अब क्या कह रहे, मूल नारक राशि, 7वें 6ठे 5वें नरक किसी की भी आपने कुछ अधिक से अभिप्राय ये है कि अगर 3 लाख घनांगुल प्रमाणांगुल अगर जगह रोक रहा है तो 7 नरक का नारकी मिला करके 3 लाख प्रमाणांगुल से थोड़ा सा ज्यादा घेरेगा। 6 नारक, एक पहले नरक का नारकी हम मानते हैं 3 लाख घनांगुल प्रमाणांगुल क्षेत्र घेर रहा है। 6 नरक का नारकी 3 लाख से कम घेरेगा, 6 मिल करके। तो उसको अब दूना तो कह नहीं सकते हैं कि भाई 3 लाख से दूना, तो क्या कहा गया है इसमें, भाई प्रथम नारकी से कुछ अधिक, ऐसे कह करके जब उतना ही संख्या अथवा क्षेत्र नहीं रहता है तो ये कह दिया जाता है जहाँ की संख्या ज्यादा होती, जैसे कहा जाता है देवों की संख्या कितनी, तो कह दिया जाता है ज्योतिष देवों से कुछ अधिक। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष देव सबसे अधिक हैं। उसी तरह नारकियों की संख्या कितनी,
नारकियों का क्षेत्र कितना, तो पहले नरक के नारकी बहुत ज्यादा हैं, तो यह भाव भाषणा करा दी जाती है कि पहले नरक के नारकी से कुछ अधिक का प्रमाण नहीं है। वैसे प्रत्येक नरक के नारकियों का विवरण है अपने जीव कांड जी में, अगर आप लोग को जानना ही है तो कल मैं निकाल के रखूंगी। हालांकि वो यहाँ पर अपने प्रकरण लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, ललिता कभी भाभी, जीव कांड जी पढ़े। संख्यात गुणा लिखा है, कुछ अधिक कहाँ लिखा है कि नारकियों की संख्या से असंख्यात गुना हाँ, है? मैं ये पूछना ही चाह रही थी आप लोग से ये प्रश्न, अब चलिए आप ही से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि सातवें पृथ्वी में नारकियों की अवगाहना प्रथम पृथ्वी की अवगाहना से संख्यात गुनी होती है, ऐसा क्यों लिखा? प्लीज हैंड रेज करें, कौन बताएंगे? मैं सोची थी पूछूंगी, भूल गई, आपने अच्छा याद दिलाया। मैंने हैंड रेज किया हुआ है भाभी, मैंने हैंड रेज किया हुआ है त्रिशला। हाँ बोलिए। हाँ, इसका इसलिए ज्यादा है, इसकी ना अवगाहना जो है प्रथम जो नारकी की है वो तो वो नहीं साधनु से कुछ समझाना ज्यादा। है, वो नहीं समझाना है। मैंने क्या हाँ। पूछा कि संख्यात गुनी क्यों आई है, और यही प्रश्न जहां तक मुझे लगता है हीरा जी का है ना, वो नहीं पूछा जा रहा है। अवगाहना कम और ज्यादा वो तो बता दिया गया। हाँ, वो जो ज्यादा है वो संख्यात गुनी इसलिए कि वो संख्यात में आ रही है ना, संख्यात गुनी तो है, गिनती में काउंटिंग में आ रही है, असंख्यात गुनी नहीं है। बस वही चीज है, क्योंकि जो संख्या है अवगाहना की, इसकी 7 हाथ है, मान लीजिए 8 धनुष है, उसकी कितनी है 500 धनुष है, तो कितना संख्यात से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, असंख्यात 500 गुनी जो है उसे पहले वाले से जो वो 500 धनुष है वो 8 धनुष है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो संख्यात गुनाई का डिफरेंस, ऐसा नहीं कि असंख्यात गुना है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रथम नरक के नारकी की अवगाहना से सातवें नरक के नारकी की अवगाहना संख्यात गुनी है, जो हम काउंट कर सकते हैं उस संख्या को संख्यात कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब कि हम जान सकते हैं, उस संख्या से मल्टीप्लाई करने से सातवें नरक के नारकी की अवगाहना आ जाएगी। इसलिए कुछ अधिक बोल सकते हैं, मतलब संख्यात गुणी, मतलब क्योंकि संख्यात में है ना। नहीं नहीं, आप क्या पूछना चाह रही हैं, कुछ और आप ये समझ बोली, लेंगे। आप बोले कुछ अधिक, यहाँ लिखिए कि असंख्यात गुना है, और फिर वो प्रथम पृथ्वी नारकियों की अवगाहना प्रथम पृथ्वी की अवगाहना से संख्यात गुणी होती है, और आप कुछ अधिक जो वर्ड बोल रहे थे, तो मैं यही समझना चाह रही हूँ। एक मिनट, तब आप पूरा ही गलत समझ गए। पहली हाँ, बात तो अवगाहना के लिए नहीं बोला गया है, अवगाहना प्रथम, खूब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब आपने सुना नहीं, कहीं और आपका उपयोग था। नहीं सुन तो रही, पता नहीं समझ में नहीं आया। कोई नहीं बोले, पहले नरक के नारकी से दूसरे नरक का दूना, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना करते करते सातवें नरक, बीच में नहीं बोले हीरा जी। अच्छा। सातवें, हाँ भी नहीं बोले, सातवें नरक का नारकी क्या 500 धनुष हो जाता है। ये केवल अवगाहना के लिए बताया गया कि यद्यपि संख्यात गुनी अवगाहना है, ऐसा नहीं है, अवगाहना उससे संख्यात गुनी है, पर क्षेत्र कौन रोक रहा है? संख्यात गुनी अवगाहना होते भी असंख्यात गुना क्षेत्र रोक रहा है प्रथम नरक का नारकी। किससे? सातवें नरक वाले से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर नारकी ज्यादा है। एक रूम 5 फीट बाई 5 फीट का है, उसमें 10 आदमी खड़े हैं, खूब लंबे चौड़े मोटे, और एक रूम है वो 5 फुट का है, उसमें आदमी खड़े हैं 15, लेकिन फिर भी उस 10 आदमी से वो 15 आदमी दुबले पतले होकर के भी स्थान ज्यादा घेर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है तो वो दुबले पतले, लेकिन संख्या उनकी ज्यादा है, और जो 10 आदमी खड़े हैं वह हैं तो लंबे चौड़े, लेकिन फिर भी जब हम क्षेत्र निकालते हैं तो वो दुबले पतले होके भी 5 बाई 5 फुट के कमरे में एकदम ठसम ठस होके खड़े हैं, दुबले पतले होकर भी। और जो दूसरे 5 फुट बाई 5 फुट कमरे में लोग तो 10 ही खड़े हैं, मोटे भी हैं उनसे, लेकिन फिर भी एकदम फ्री होके खड़े हैं, खूब जगह में खड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है, पतला होता हुआ भी संख्या ज्यादा है, इसलिए वो जगह ज्यादा क्षेत्र घेर रहे हैं। ये मोटे होते हुए भी चूंकि संख्या में कम है, इसलिए ये क्षेत्र कम घेर रहे हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रथम
जब यद्यपि संख्यात गुना ही अवगाहना है, लेकिन फिर भी प्रथम नरक के नारकी की जो जगह घेर रहे हैं वो गुणकार बहुत बड़ा आएगा, यानी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा क्षेत्र आएगा, क्योंकि संख्या ज्यादा है, नारकियों की संख्या ज्यादा है। नारकियों की संख्या ज्यादा है, वहां नारकियों की संख्या कम है। बड़े हैं, विशाल हैं, 500 धनुष के हैं, पर बहुत कम हैं। किसके बनिस्पत? पहले नरक के बनिस्पत। पहले नरक में कितने ज्यादा हैं? तो 7वें नरक से, तो कहते हैं 7वें नरक से नहीं, 6 नरक के नारकी को मिला दो, फिर भी उससे ज्यादा है पहले नरक में। एक नरक से तुलना नहीं कर रहे हैं, 6 नरक को मिला करके जो जितनी राशि है नारकियों की, उससे अधिक, कुछ अधिक है पहले नरक के नारकी की संख्या। यानी पहले नरक के नारकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आप एक बहुत बड़ा आम बिदारिये 10 आदमी में बांटिए, छोटा छोटा सा टुकड़ा आएगा, और एक आप उतना ही बड़ा आम बिदारिये, लेकिन आप कम आदियों में बांटिए तो बड़ा 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 टुकड़ा हाथ में आता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर क्षेत्र की बात चल रही है कि बहुत कम संख्या होते हुए भी वो क्षेत्र कम ले रहे हैं, और बहुत छोटी अवगाहना होते हुए भी ये क्षेत्र ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नारकी की संख्या बहुत ज्यादा है। 7वें नरक के नारकी की संख्या से बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत क्षेत्र ले रहे हैं पहले नरक के नारकी। मूल नारक राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण राशि स्वस्थान में रहती है। मूल नारक राशि यानी 7 नरक की जितनी राशियां हैं, जितनी गिनती है, जितनी काउंटिंग है, 7 नरक की मूल राशि। मूल नारक राशि का मतलब क्या हो जाएगा? 7 नरक के नारकी। यहाँ मूल का निकाल, मूल में जितने होते हैं भाई नारकी, तो कहते हैं उस नारकी में जो जितने नारकी हैं उसमें से कहते हैं संख्यात बहुभाग। असंख्यात बहुभाग नहीं कह रहे हैं, संख्यात बहुभाग राशि कहाँ रहती है? स्वस्थान में रहती है। स्वस्थान में रहने का मतलब क्या होता है? न वो विक्रिया कर रहा है, न वो वेदना उसको हो रही है, न वो कसाय समुद्घात कर रहा है, न वो वेदना समुद्घात कर रहा है, न वो विक्रियक समुद्घात कर रहा है, न वो विहारवत स्वस्थान कर रहा है, और न वह उपपाद कर रहा है, न वह मारणांतिक कर रहा है। 6 पद से रहित राशि कितनी है मूल राशि की? तो कह रहे हैं संख्यात बहुभाग। जैसे फिर हम एक संख्या लेते हैं, 1000 हमने मान लिया, 7 नरक के नारकियों की संख्या 1000 है, और संख्यात बहुभाग निकालना है। हमने संख्या मानी 4, संख्यात माना 4, संख्यात जो संख्यात से भाग देनी है वो अंक हमने प्रज्यूम किया 4। 4 को हमने 1000 में भाग दिया, भागफल आया 250, 250। अब हमको बताएं हीरा जी, कितनी राशि स्वस्थान में है और कितनी राशि स्वस्थान पद से बाहर है? बहुभाग हो गया 1000 में से अपन वो घटा देंगे जो 250 आया है, तो 750। बहुभाग 750 जो है इनका स्वस्थान का है ना, 750 सारे बहुभाग है वो हो गया 750। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि हमेशा देखिए संकलेश परिणामों से हम लोग यही जानते हैं ना कि हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कषाय होती रहती है, ऐसा होता रहता है, वो होता रहता है, क्योंकि नरक से भय उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जो कि सही भी है, क्योंकि किसी चीज से अगर हमको भय कराना हो तो बढ़ा के बताया जाता है, किसी चीज की हमको तारीफ करनी होती है तो हमको उसका सुख भी बढ़ा के बताया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि मूल नारक राशि के संख्यात बहुभाग तो अपने स्थान में ही रहती है, वो न वेदना कर रही है, न कसाय कर रही है। हम लोग जानते कि प्रति समय क्या होता है, प्रति समय झगड़ते हैं, प्रति समय झगड़ते हैं, प्रति समय ऐसा करते हैं, प्रति समय, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है। द्रव्य क्षेत्र काल भव रहते हुए भी भाव सबका अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल भव एक जैसा होता हुआ भी
इससे हमको पकड़ में आती है कि सबके भाव अलग हैं, तभी तो स्वस्थान में बहुभाग पाया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं 5 नंबर में, मूल नारक राशि के संख्यात्मक भाग। अब क्या रहा? संख्यात्मक भाग, यानी जो 250 बचा, भाग देख करके जो 250 संख्यात्मक भाग, ऊपर क्या था? संख्यात बहुभाग, नीचे क्या है? संख्यात्मक भाग। प्रमाण विहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय और वेक्रियक समुद्घात वाली राशियां होती है। यानी उस 250 प्रमाण में, मात्र 250 पर, यह हमारी प्रज्यूम की हुई राशि है, इसको आप 250 ऐसे मान के मत बैठ जाइएगा, समझाने के लिए। मात्र 250 प्रमाण माने बहुभाग तो स्वस्थान में रहती है, यानी जो दुख देने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा के मारने काटने वाली राशि जो होती है, कोई नारकी चुपचाप बैठा है, उसको मार रहा है, काट रहा है दूसरा आकर के, ऐसी राशियां बहुत कम हैं। 250 राशि में कोई कसाय कर रहा है, कोई किसी को वेदना समुद्घात हो रहा है, कोई विक्रिया कर रहा है, कोई अपने ही बिल, चूंकि उनके बिल तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्यात योजन की असंख्यात योजन के बिल हैं। तो असंख्यात योजन के बिल में जहाँ जिस बिल जहाँ पर वो उत्पाद उनका हुआ है, उसके अलावा जो विहार कर रहे हैं, वही उनका विहारवत स्वस्थान कहलाएगा। क्योंकि नारकी कभी भी अपने बिल से बाहर दूसरे बिल में नहीं जाते हैं। नारकी कभी भी अपने बिल से बाहर दूसरे बिल में लड़ने झगड़ने करने नहीं जाते हैं। तो उनका अपना ही बिल संख्यात योजन का है, असंख्यात योजन का है, उसी में घूमते रहते हैं। तो ऐसी राशि कितनी है? मात्र संख्यात्मक भाग। क्योंकि हम सभी जानते हैं वहां पर सम्यक दृष्टि भी है, सासाधन सम्यक दृष्टि भी है, छाई सम्यक दृष्टि भी है, वहां पर सभी तरह के नारकी हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि सब घोर मिथ्यात्व में ही डूबे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं नीचे? अब भाई आपने ये तो बता दिया कि बहुत सारी राशि है जो चुपचाप स्वस्थान में ही रहती है, उसकी संख्यात्मक भाग जो राशि है, संख्यात्मक जो भाग है, वो है सो इन 4 समुद्घात में रहती, वेदना कसाय वेक्रियक समुद्घात में और पर विहारवत स्वस्थान में। तो अब इनका हम क्षेत्र कैसे लाएं? तो आगे आचार्य बता रहे हैं, वेदना और कसाय समुद्घात राशि लाने के लिए अवगाहना को 9 गुनी करनी चाहिए। हम लोगों ने समझा था, जब भी कोई जीव, चाहे वो मनुष्य करे, देव करे, कोई भी करे, अगर कसाई और वेदना जिस समय करता है, उस समय आत्मा के प्रदेश पीठ की ओर छोड़ के बाकी तीनों साइड में 3 गुने फैलते हैं। पीठ के पीछे की ओर नहीं फैलते हैं, आगे 3 गुने, दाहिने 3 गुने, बाएं 3 गुने, तो कितना हो गया? 9 गुना हो गया। तो उस समय उसका जो विस्कंभ होगा वो कितना हो जाएगा? सामान्य विस्कंभ से उसका विस्कंभ उस समय 9 गुना हो जाएगा। कितना विस्कंभ हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि तीनों तरफ फैल रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि राशि लाने अवगाहना को 9 गुनी करनी चाहिए। जो अवगाहना आ गई है उसको अवगाहना को 9 गुनी करनी चाहिए, तब उसके एक नारकी की क्षेत्र निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? वेक्रियक समुद्घात के लिए संख्यात गुनी। इसको संख्यात गुनी क्यों कहें? हालांकि वो बाहर विक्रिया नहीं कर सकते हैं, अपने ही बिल में करेंगे, पर उस नारकी असंख्यात योजन का बिल है, असंख्यात योजन में वो अपनी विक्रिया कर सकते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसको हम यहाँ तो 9 गुना करना है उनकी अवगाहना को, अगर हम विक्रियक समुद्घात में उनका क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं तो हमको उसको संख्यात से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर संख्यात के लिए कोई क्या नाम अंक नहीं दिया गया है, बस संख्यात गुना होता है, इतना ही बता रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मारणांतिक समुद्घात में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद में सम्यक दृष्टि नारकी संख्यात ही पाए जाते हैं। कौन से नारकी? सम्यक दृष्टि नारकी। कितने पाए जाते हैं? कहते संख्यात ही पाए जाते हैं उपपाद में और मारणांतिक में। यद्यपि मारणांतिक और उपपाद तो बहुत सारे नारकी कर रहे हैं, पर यहाँ किसकी संख्या संख्यात बता रहे हैं? ये सम्यक दृष्टि की संख्या बता रहे हैं। इस अगर कोई सम्यक उत्पाद और मारणांतिक समुद्घात कोई
सम्यक दृष्टि कर रहा है तो कितने हो सकते हैं? तो कहते हैं संख्यात हो सकते हैं। ये तो आपके मन में शंका आएगी, तो आप तो क्षेत्र पर रूपना पढ़ा रहे हैं, इसमें काउंटिंग की संख्या कहाँ से आ गई? गिनती हो गई। ये तो उसी के आधार पर, जैसे हमने जाना कि 1 टीन 5 स्क्वायर फीट रोकता है तो 10 टीना कितना रोकेगा क्षेत्र, तो उसी तरह से कितने जीव कितने नार की उपपाद कर रहे हैं, कितने नार की मारणांतिक कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका क्षेत्र संख्या से गुणित करके लाया जाएगा। द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में असंयत सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः इस पृथ्वियों में असंयत सम्यक दृष्टि का उपपाद पद नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? फिर इस पॉइंट को समझाने के लिए ऊपर वाले पॉइंट में पुनः आते हैं। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद में सम्यक दृष्टि नार की संख्यात ही पाए जाते हैं। आप लोगों से पूछना है, हैंड रेज करेंगे। जिस समय मारणांतिक समुद्घात कर रहा है वो किस पर्याय में है? इस पॉइंट से हमें ये बताएं, जिस समय वो जीव मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कोई जीव, वो किस पर्याय में है? मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है? जेट्टी भाई साहब बताएं आप। नारकी कर रहा है, मारणांतिक समुद्घात नारकी कर रहा है। और उपपाद कर रहा वो कौन कर रहा है? उपपाद जहाँ जिस गति में वो जाएगा वहां उसका उपपाद होगा। जिस गति में जाए, वही यही चीज समझाने के लिए हमने वापस कल मैंने इस पर नारकी मनुष्य तिर्यंच में जाएगा। नहीं, आप गलत हो गई। यही चीज मैंने 2 दिन से खूब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पारस बाबू जी, आपको समझ में आ रखा तो आप बोले। उपपाद में सम्यक दृष्टि का नारकी बोलते हैं, तो जाने वाला होगा ना, यहाँ से जो जा रहा है वहां उत्पन्न हो रहा है। हाँ, उसके बारे में बोलेंगे ना, तो वो प्रथम नर तक जाएगा, वो प्रथम नर तक जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही बात। यहाँ किसका देखिए, मरणांतिक समुद्घात तो नारकी कर रहा है और उपपाद भी हमको नारकी में घटाना है, तो नारकी में उपपाद कौन करेगा? देव नहीं करेंगे, जो मनुष्य। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पर? असंयत सम्यक दृष्टि की बात है, तो वो तो त्रियंच भी हट गया। त्रियंच असंयत सम्यक दृष्टि अगर करेगा तो उसका छूट जाएगा। केवल मनुष्य का ही उत्पाद वहां पर हो रहा। मनुष्य मरण कर रहा है, वहां पर जो उत्पाद हो रहा है वह नारकी का उत्पाद। मनुष्य गति में, मनुष्य में नारकी का उपपाद कराना है ना, उत्पन्न हमको नारकी को उत्पन्न करवाना है। मारणांतिक समुद्घात नारकी कर रहा है ना, वो नारक अपनी पर्याय में, नारकी अपनी पर्याय में कर रहा है। उपपाद हमको किसको कराना? नारकी का उपपाद कराना, यानी नारकी को उत्पन्न कराना है। तो कौन करेगा? असंयत सम्यक दृष्टि की बात है, तो असंयत मनुष्य है कोई जो कि पहले नरक का नारकी बनेगा, वो मर रहा है, तो वहां पर नारकी का उपपाद हो रहा है। ये हमेशा ये चूंकि ये दोनों जो पद हैं आगे पर्सन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप लोग इसको खूब बढ़िया से, ये होता क्या है कि नारकी का मरणांतिक घटा देते हैं और नारकी में ही उपपाद घटा देते कि नारकी मर रहा है, वो उपपाद नहीं, नारकी का उपपाद। नारकी कहाँ उत्पन्न हो रहा है? उपपाद मतलब नारकी कहाँ उत्पन्न हो रहा है? तो असंयत सम्यक दृष्टि जीव है और नरक में उत्पन्न हो रहा है, वो प्रथम नरक में उत्पन्न होगा। प्रथम नरक के नारकी का उपपाद होगा उसमें। कहाँ? मनुष्य लोक में। 2.5 दिन में जो मनुष्य है वही नरक में आएगा, छाइक सम्यक दर्शन के साथ जो रहेगा वो वहां नारकी का उत्पाद होगा। तो दोनों में अंतर। उत्पाद कर रहा है मारणांतिक समुद्घात, यहाँ पर नारकी कर रहा, और उत्पन्न हो रहा है नारकी, है ना। नारकी में नारक गति में उत्पन्न हो रहा है। तो नारक गति में जब हम किसी को उत्पन्न कराएंगे तो किसी दूसरे का मरण कराएंगे, तभी तो नारकी खुद मर के तो नारक उत्पाद होगा नहीं। कोई त्रियंच मरे देव होगा नहीं, नारकी होगा नहीं। या तो कोई मनुष्य मर रहा है तो वो नारक में उत्पाद कर रहा है, या कोई त्रियंच मर रहा है तो वो नारक में उत्पाद कर रहा है। समझ में आई होगी बात? मारणांतिक समुद्घात और उपपाद में इसीलिए क्या कहा गया? सम्यक दृष्टि नारकी संख्यात ही पाए जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है? नारकी कर रहा है। किससे कर रहा है? असंयत गुण स्थान में कर रहा है। अब असंयत गुण स्थान के साथ कोई नारकी अगर मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, उसकी संख्या कितनी होगी? संख्यात ही होगी, क्योंकि नारकियों में, नरक में असंयत सम्यक दर्शन के साथ मारणांतिक
समुद्घात करने वाले बहुत कम पाए जाएंगे। फिर वो अच्छा क्यों कम पाए जाएंगे? क्योंकि ये सभी मारणांतिक समुद्घात जो असंयत सम्यक दृष्टि नारकी करता है वो नियम से मनुष्य बनता है, देव बनेगा नहीं, नारकी बनेगा नहीं, वो तो पहले से कट है। अब दो पर्याय बच गई, मनुष्य और त्रियंच। असंयत सम्यक दर्शन के साथ 6 नरक से निकला हुआ नारकी, 6 नरक वाला नारकी, 6 नरक तक का नारकी मारणांतिक समुद्घात करेगा तो मनुष्य ही बनेगा, वो मनुष्य में ही वहां से निकल के आएगा और कोई पर्याय प्राप्त नहीं करेगा। त्रियंच पर्याय को वो कदापि भी प्राप्त नहीं करेगा। उसी तरह से असंयत सम्यक दृष्टि में अगर हमको नारकी का उपपाद कराना है तो केवल प्रथम नरक के नारकी का उपपाद होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ दूसरे आदि नरकों में प्रवेश नहीं है, तो केवल प्रथम नरक के नारकी का उपपाद होगा। आया होगा समझ में? मैंने अपनी जी भर कोशिश की है। 8वां पॉइंट ले रहे ध्यान में हैं। नहीं आई थी, इतनी बात ध्यान में नहीं आई मेरे, अब समझ में आया। इतनी बात ध्यान में नहीं आई थी, ये मारणांतिक समुद्घात भी सभी किसी जीव कर रहा है तो फिर मनुष्य में ही आएगा, ये मनुष्य के लिए ही हो रहा है। हाँ, नियम से मनुष्य में, इसीलिए संख्यात है, मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं। अब वो थोड़े तो सारे थोड़ी आ रहे हैं इसमें से, अपनी पर्याय में भी है, देव से भी आ रहे हैं, त्रियंच से भी आ रहे हैं, तो इसीलिए कह दिया गया संख्यात कितने से होंगे, बहुत थोड़े से होंगे। 29 संघ प्रमाण तो टोटल ही है मनुष्य। तो ये यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि मारणांतिक समुद्घात और उपपाद भी चूंकि छायिक सम्यक दृष्टि है, कौन आएगा? जो पहले से आयु बांध लिया है, अन्यथा तो छायिक सम्यक दृष्टि कभी भी नरक में जाएगा नहीं, देवों में जाना चाहिए। लेकिन जिसने पहले से आयु, तो ऐसे जीव कितने होंगे? 29 संघ प्रमाण में कितने जीव होंगे? बहुत थोड़े होंगे। त्रियंच तो छायिक सम्यक दृष्टि होता नहीं कि वो पहले नरक में जाके जन्म लेगा, वो होता है तो छायोपसमिक होता है। छायोपसमिक होता है तो अगर वो नरक में आता है तो उसका छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है नियम से। 8वां पॉइंट, द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में असंयत, आ ही गया वो चीज, द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में असंयत सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः इन पृथ्वियों में असंयत सम्यक दृष्टि का उपपाद पद नहीं होगा। यानी जो असंयत सम्यक दृष्टि है, नारक का उपपाद उसमें हम करा रहे हैं, तो पहले नरक के नारक का ही उपपाद होगा और अन्य नरक के नारकी का उपपाद नहीं होगा। 7वें पृथ्वी में सासाधन सम्यक दृष्टि के मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से देंगे क्योंकि आगे हम लोग को स्पर्शन समझना है। सासाधन गुण स्थान का जो नारकी है, 6 नरक से सासाधन गुण स्थान वाला नारकी निकल सकता है, मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। जन्मेगा कहाँ? मनुष्य और त्रियंच दोनों में। कोई नियम नहीं है कि मनुष्य में ही जन्मे अथवा त्रियंच में ही जन्मे। कहाँ तक का? 6 नरक तक का नारकी सासाधन गुण स्थान से निकलने वाले का मारणांतिक समुद्घात कहाँ होगा? तो मनुष्य और त्रियंच दोनों में हो जाएगा। तो कहती, और फिर कहते हैं जो 7वीं पृथ्वी का नारकी है वो सासाधन सब, यद्यपि वहां से सासाधन गुण स्थान के साथ निकल नहीं सकता है, ध्यान देंगे इस बात पर, परंतु सासाधन गुण स्थान के साथ वो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं कर सकता है। मारणांतिक समुद्घात भी वो नहीं कर सकता है। इसीलिए जब कहा गया कि 7वें नरक, ध्यान दीजिएगा, बहुत पॉइंट की बात बोल रहे हैं, आगे इधर उधर उपयोग लगाएंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। 7वें गुण स्थान का तो 36 हो गया। 7वें गुण स्थान का नरक का नारकी 5 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक छायोपसमिक सम्यक दृष्टि रह सकता है। 7वें नरक का नारकी 5 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक छायोपसमिक सम्यक दृष्टि रह सकता है। मरण का समय आएगा, छायोपसमिक छूट जाएगा, मिथ्यात्व में आएगा, अंतर्मूर्त रहेगा, आयु बांधेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, मरण को प्राप्त करके और जो भी सिंह आदि क्रूर पशु बनना होगा बन जाएगा। विडंबना देखिए, एक 5 अंतर्मूर्त कैसे किए? यहाँ से गया बाबूजी, जन्म लिया, पर्याप्ति पूर्ण किया, पर्याप्ति पूर्ण करके विश्राम किया, 2 अंतर्मूर्त, उसके बाद क्या नाम है सो विशुद्धि को प्राप्त किया,
और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन गया। अच्छा, ओ 3 हो गया। पर्याप्ति हो गया, यहाँ 3 हो गया। सब चीज में ना, सब चीज में अपने यहाँ बाबूजी हर क्रिया के बाद अंतर्मुक्त विश्राम कराते हैं आचार्य। यहाँ से गया पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया, परिणामों की विशुद्धि लाया, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, उसमें अंतर्मुक्त लगा, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन गया। और फिर मरण के समय में, मरण के पहले मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, आयु का बंद करेगा, और आयु बंद के बाद, अंतर्मुक्त के बाद ही मरण होता है। उसके पहले कोई हालत मरण नहीं होता है। जो हम लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट में हो गया, किसी में भी मरण हो, कैसे भी आयु बंधे, उसके बाद अंतर्मुक्त काल तक उसके प्राण रहते हैं, उसके बाद ही उसके परलोक के लिए गमन होता है। तो फिर अंतर्मुक्त आयु बांधेगा, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर मरण को प्राप्त होगा। तो 33 सागर तक 7वें नरक का नारकी छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है, लेकिन जब निकलेगा तो वो मिथ्यात्व होके, मिथ्या दृष्टि होके ही नियम से निकलेगा। एक पॉइंट और 10वां ले रहे हैं, उसके बाद और बता दीजिए ना, 5 अंतर्मुक्त कम 33 सागर तक अभी बताया, तो एक बार और बता दीजिए ना। अच्छा, एक बार और बता दे। यहाँ से कोई नारकी गया 7वें नरक में, और पर्याप्ति पूर्ण की अंतर्मुक्त में, हम सभी जानते हैं अंतर्मुक्त में पर्याप्ति पूर्ण होती है। पर्याप्ति पूर्ण करके बाद में एक अंतर्मुक्त उसने विश्राम किया, 2 अंतर्मुक्त हो गया। फिर तीसरे अंतर्मुक्त में वो विशुद्धि को प्राप्त किया, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया, 3 मूर्त हो गया। फिर मरण काल में इससे मिथ्यात्व में आया, आ करके आयु का बंद किया, और एक अंतर्मुक्त उसमें लगा, क्योंकि अंतर्मुक्त काल तक आयु का बंध है। उसके बाद अंतर्मुक्त विश्राम किया, और फिर वो मरण को प्राप्त किया। इस तरह से 3 अंतर्मुक्त पहले घटते हैं, 2 अंतर्मुक्त बाद में घटते हैं। तो 5 अंतर्मुक्त कम 33 सागर तक 7वें नरक का नारकी रह सकता है। एक पॉइंट पढ़ करके क्लास समाप्त कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता, घड़ी पर बहुत लेट हो जाती है। 7वीं पृथ्वी में असंयत सम्यक दृष्टि नारकी के भी मारणांतिक समुद्घात पद नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं? साधन भी नहीं करता। अगर आपके कहीं मन में ये हो असंयत तो करता होगा, तो कहते असंयत सम्यक दृष्टि के भी मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। ये आज हम बहुत सारे नियम जाने हैं, सिद्धांत जाने हैं, जो सिद्धांत अपने साक्षात धौला जी के हैं। आप लोग को लिखना चाहिए, ऑडियो वीडियो सुन के। शुरू में मेरी तो कितनी कॉपियां भरी हुई, एक ही बार में थोड़ी मुझे याद हो गया, मैंने बहुत कॉपियां भरी है। आप लोग भी लेखनी के धनी बनो, लेखन के धनी बनोगे, बहुत सारी चीज का धन आ जाएगा। जो शाश्वत धन है, पैसे वाले धन की बात मेरे पास नहीं है, जो शाश्वत धन है वो सबके पास आ जाएगा। लेखनी चलाइए, लिखिए, उसको बार बार पढ़िए। ये सिद्धांत है, सिद्धांत याद हो जाने चाहिए। सिद्धांत याद रहेगा तो आगे स्पर्शन समझने में बहुत आराम होगा। सातों पद आप लोग को याद होना चाहिए, और जितने सिद्धांत क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे सिद्धांत स्पर्शन में लगेंगे ही, इसलिए वो सारे सिद्धांत आप लोग लिखें और याद करें। जिनको बहुत भाव भाषणा करनी है, बहुत से लोग हैं भाई ठीक, हम थोड़ा, मेरा उपयोग अच्छा है, हम सुन रहे हैं, वो बात अलग है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए भी ऐसा है। क्लास समाप्त करते हैं। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। ये जिनवानी भारती तो जब दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। नेमिचंद भाई साहब, राव भाभी, सबको धो। पंडित जी साहब प्रणाम, और भी कोई बड़े लोग हो तो सबको सादर प्रणाम। जनता भाभी एक सेकंड की मेरी बात सादर प्रणाम जनता जी, सभी बड़ों को बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाभी, मेरी 1 मिनट की बात है, सुनिए। जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता को सादर प्रणाम, सभी जय जिनेन्द्र, ललिता जी को प्रणाम। प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र।
ललिता जी, ये जो सम्यक दर्शन वाला भी जब 7वें नरक से निकलेगा तो सबसे जय जिनेन्द्र, ललिता भाभी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल पूछना कल आज मीटिंग समाप्त करती हूँ। जो प्रश्न हो कल करिएगा। हाँ, बहुत लेट हो गई है, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता घड़ी पर। ठीक है, सबसे सादर जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, कुछ गलती मेरे से हो रही हो तो सबसे क्षमा। कुछ हो ही नहीं रही है हमसे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। प्रणाम ललिता दीदी, बाकी सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, बड़ों को तो भाभी जी को प्रणाम।